यदि मैं आपसे पूछूं क्या 50 पैसे का कॉइन मार्केट में चलता है, आप कहोगे ना ऐसा तो नहीं चलता है, हम लोग तो दिन भर मार्केट में ही रहते हैं, 50 पैसा तो नहीं चलता। यदि मैं आपको कहूँ कि बिल्कुल चलता है, तो फिर आप बोलोगे नहीं सर आप पागल उगल हो गए क्या, हम लोग तो मार्केट में रहते हैं, ऐसा तो सुने ही नहीं कभी। दरअसल बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले मैं किन्हीं से बात कर रहा था, मैंने कुछ ऐसे बात में मैंने जानकारी दिया कि नहीं 50 पैसे का आप चला सकते हैं मार्केट में। तो उसने कहा कि 50 पैसे का आज तो सुने नहीं, 1 रुपये चलता है मिनिमम जो कॉइन आज चलता है वर्तमान में मार्केट में, वो 1 रुपये का चलता है, 50 पैसे कैसे। तो चलिए मुझे लगा कि मैं अपने व्यूवर्स को कुछ अवेयरनेस का बात करूं। अवेयर होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि आप इस समाज में रह रहे, इस अर्थव्यवस्था में रह रहे, तो आपको पता होना चाहिए, कुछ बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। जो चीज़ आप यूज़ करते हैं, हम लोग मार्केटिंग करते हैं, हम लोग सिक्का का प्रयोग करते हैं, हम लोग नोट का प्रयोग करते हैं ना, हम लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, तो हम लोग को पता होना चाहिए नियम वगैरह क्या है ना। तो आज हम लोग कॉइन से रिलेटेड भारत में क्या कानून है, हमारा कानून क्या कहता है, नियम क्या है, उस सारे पहलू पे हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ एक कंज्यूमर के पास क्या राइट है, आपके पास क्या अधिकार है, उस अधिकार के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ जो दुकानदार हैं उनके पास क्या राइट है, वो राइट भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि 50 पैसा, याद रखिएगा भारत में 50 पैसा लीगल टेंडर में आता है, बिल्कुल वो लीगल है, वो इलीगल नहीं है ना। आपको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा कॉइनेज एक्ट 2011। आपको इसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, कॉइनेज एक्ट 2011। दरअसल बात क्या है, मुझे बहुत लोग ने बताया कि सर 50 पैसा तो छोड़ दीजिए, छोटा 1 रुपये का सिक्का नहीं चलता यहाँ पे, 10 रुपये का सिक्का कहीं नहीं चलता है। दरअसल बात यह है कि हम लोग पढ़ना बंद कर दिए। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हर दूसरा व्यक्ति अपने आप को अर्थशास्त्री समझ रहा है। आपको अच्छा एक बात आप मुझे बताइए, जो कहते हैं कि 50 पैसा बंद हो गया, या 1 रुपये का छोटा सिक्का नहीं चलता, या 10 रुपये का सिक्का नहीं चलता है, क्या भारत सरकार ने ऐसा बोला था? आपने सुना कि सरकार मोदी जी आके बोले कि अब 1 रुपया का छोटा सिक्का नहीं चलेगा, ऐसा बोला है क्या सरकार ने? तो बोले नहीं सरकार तो नहीं बोला। तो कौन बोला, कौन अर्थशास्त्री बोला? ये पप्पू बबलू गुड्डू है ना। क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग खुद ही अर्थशास्त्री बन जाते। हम लोग खुद अमर्त्य सेन, लगता है कि अमर्त्य सेन का आत्मा हमारे में घुस गया, हम ही अर्थशास्त्री, हमने नियम बना दिया कि जाओ छोटा सिक्का नहीं चलेगा। अब पूरा और अफवाह जो होता है हमारे बड़ा तेजी से फैलता है, सारे लोग बोला हाँ हाँ छोटा सिक्का नहीं चलेगा, अब कोई ले ही नहीं रहा, उसको लेना पड़ेगा। आज मैं आपको आपके अधिकार के बारे में जानकारी देता हूं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपसे कोई सिक्का लेने से मना करता है तो आप कहां पे कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कॉइनेज एक्ट क्या कहता है, पहले इसको समझिएगा। कॉइनेज एक्ट कहता है कि लीगल टेंडर जो है, मिनिमम जो रुपीस जारी होता है, या फिर मिनिमम रुपीस जो आप मार्केट में भुगतान कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, वो कितना, वो 50 पैसे है ना। रुपी नहीं, रुपी से नीचे कितना, 50 पैसे है ना। 1 रुपया से नीचे 50 पैसा। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा 25 पैसा, 25 पैसा क्या वर्तमान में चलता है? तो नहीं चलता है। 2011 से 25 पैसा बंद हो गया। 2011 से पहले 25 पैसा भी मार्केट में चलता था, लेकिन अब जो है लीगल टेंडर में कितना आता? 50 पैसा। ठीक है, 50 पैसा। अब देखिए क्या हुआ कि सरकार ने कुछ रूल बनाया, और जब सरकार रूल बनाते हैं तो हम लोग अपने तरफ से क्या कर देते हैं, है ना। देखिए अब जैसे भारत के खास करके जो बिहार है, झारखंड है, यूपी है, ये सब जगह के आप विलेज एरिया में जब जाइएगा तो वहां पे देखिएगा आपको एक से एक राजनीति शास्त्र मिलेंगे, है ना। जो लगेगा कि राजनीति शास्त्र के कितने बड़े विद्वान हैं, हर दूसरा व्यक्ति अपने आप को रजनी कोठारी समझ रहा है। आपको इतिहासकार मिल जाएंगे वहां पे, है ना, वहां पे चर्चा देखिए चलेगा। उसी प्रकार अर्थशास्त्री भी आपको मिल जाते हैं वहां पे, है ना। और अर्थशास्त्री ने लोग, हमारे जो अर्थशास्त्री हैं समाज के, उन्होंने इसको क्या कर दिया, 50 पैसे को बंद कर दिया। याद रखिएगा रूल क्या कहता है, कॉइनेज एक्ट का सेक्शन नंबर 4 को आप पढ़िएगा। ठीक है, कॉइनेज एक्ट 2011 का सेक्शन नंबर 4 पढ़िएगा, और इसमें बताया गया कि 50 पैसे का आप यूज कर सकते हैं मार्केट में। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इस 50 पैसा का कितना यूज कर सकते हैं, ये रूल बना है। आप 50 पैसे का कितना प्रयोग कर सकते हैं, मतलब कितना पेमेंट, कितना भुगतान कर सकते हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा, आप 50 पैसे का 10 रुपए तक का भुगतान कर सकते हैं। क्लियर है, 10 रुपए तक का भुगतान, मतलब 10 रुपया का अगर आपको कोई सामान खरीदना है तो आप 10 रुपया का मतलब 50 पैसे मतलब 20 सिक्का आप क्या कर सकते हैं, जारी कर मतलब दे सकते हैं। तो जैसे कि आपको मान लीजिए कोई चॉकलेट खरीदना है, वो 10 रुपये का, तो आप उसको दे सकते हैं। कोई 20 रुपये का सामान खरीदे तो फिर आप यूज नहीं कर सकते। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, 50 पैसे भारत में लीगल टेंडर है, बिल्कुल है। और आप कितना का भुगतान कर सकते हैं, कितना पेमेंट कर सकते हैं, 10 रुपये। ये आपका राइट है, ये आपके पास अधिकार है कि आप 10 रुपये तक का भुगतान कर सकते हैं।
50 पैसे से ऊपर मतलब 1 रुपया और 1 रुपया से ऊपर, तो यही एक्ट का सेक्शन नंबर 4 कहता है कि आप 1000 तक का पेमेंट कर सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं ना? मतलब 1 रुपया या उससे ऊपर आप कितना सिक्का दे सकते हैं, कितना मतलब पेमेंट कर सकते हैं, तो 1000 का आप कोई खरीदारी कर सकते हैं सिक्का दे करके। क्लियर है? ये भी आपके पास राइट है, आपको लेने से कोई मना नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैंने आपको आपका राइट बताया क्या, 50 पैसे भारत में लीगल टेंडर में आता है और 50 पैसे में हम लोग कितना भुगतान कर सकते हैं, तो 10 है ना, 10 रुपया तक हम लोग भुगतान कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। और 1 रुपया और उसके ऊपर हम लोग कितना पेमेंट कर सकते हैं, तो 1000 का आप खरीदारी कर सकते हैं, मतलब 1000 पेमेंट आप सिक्के में कर सकते हैं। अब देखिए, ये तो हो गया कंज्यूमर का अधिकार। दुकानदार के पास क्या अधिकार है? दुकानदार के पास अधिकार है कि अगर 50 पैसे का सिक्का 10 रुपए से ज्यादा कोई कंज्यूमर दे रहा है तो वो आप लेने से इनकार कर सकते हैं। ये दुकानदार के पास राइट है कि आप लेने से मना कर सकते हैं कि नहीं, हम 10 रुपए तक ही लेंगे, उससे ज्यादा अगर तुम देगा तो हम नहीं लेंगे। साथ ही साथ अगर कोई लोग 1000 या उससे ज्यादा का सिक्का 1 रुपया या उससे ज्यादा का सिक्का 1000 से ज्यादा का भुगतान अगर कर रहा है, 1000 से ज्यादा का पेमेंट अगर कर रहा है, तो दुकानदार जो है वो फिर लेने से मना कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा? तो कंज्यूमर के पास, आपके पास ये अधिकार है कि आप 50 पैसे को 10 रुपए तक का भुगतान कर सकते हैं और 1 रुपया या उससे ज्यादा आप 1000 रुपए तक का भुगतान कर सकते हैं। ये आपके पास क्या होगा, राइट होगा। क्लियर है चीज, है ना? अच्छा, यदि कोई दुकानदार आपका राइट का वायलेशन करता है, आप सिक्का लेके आए, बोले कि भाई साहब ये ले लो, या फिर कोई बोला कि नहीं छोटा सिक्का है ये हम नहीं लेंगे क्योंकि हम बंद कर दिए इसको, 10 रुपए का सिक्का है हम नहीं लेंगे इसको, 1 रुपये का छोटा सिक्का देखिएगा बहुत लोग नहीं लेता, तो वहां पे आरबीआई ने टोल फ्री नंबर जारी किया है और आरबीआई के टोल फ्री नंबर पे आप डायरेक्ट कंप्लेंट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, बस फोन लेना है, उठाना है और लगाना है। ठीक है, बस उतना ही करना है। तो आप समझना, इतना सुविधा आपके पास दिया गया। तो हम लोग को क्या करना है, अवेयर होना है, क्योंकि जब भारत सरकार उसको चला रहा है, वो लीगल टेंडर में आता है, तो हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास रखा होगा पैसा तो आप बिल्कुल यूज़ कीजिए। 1 रुपये का सिक्का अगर कोई लेने से मना कर रहा छोटा वाला, तो आप बिल्कुल टोल फ्री नंबर में फ़ोन कर दीजिए, बस इतना सा करना है। तो टोल फ्री नंबर आपको मिल जाएगा, है ना, आप इंटरनेट में सर्च करना आपको मिल जाएगा, है ना। तो बस, तो आप ये ध्यान रखिएगा, तो कॉइनेज एक्ट आपको ये अधिकार देता है। साथ ही साथ अच्छा ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, आपके पास ये अधिकार नहीं है कि आप वो कॉइन को तोड़ो, है ना, उसको गलाओ, ये सब अगर आप करते तो उसके लिए आप सज़ा, है ना, आपको सज़ा मिलेगा। ठीक है, उसका मनाही है, वो चीज़ आप नहीं कर सकते, जाली करेंसी आप उसको नहीं रख सकते। ठीक है, तो ये था कॉइन से रिलेटेड जो अवेयरनेस था, मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत लोग से बात करता हूँ तो वो लोग बोलते कि नहीं नहीं ऐसा कैसे होता है, ऐसा सुने ही नहीं। तो मुझे लगा था अरे हम लोग तो सभ्य समाज में रह रहे हैं, 21वीं सदी में हैं, कम से कम हम लोग पढ़ना लिखना तो जारी करें। देखिए कुछ बेसिक चीज़ जो होता है, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स से भी कहता हूँ कि आप पढ़िए, कुछ चीज़ आता है, इकोनॉमिक सर्वे आता है, तो एक बार आप सर्वे देखिए, तभी तो आप सवाल कर पाइएगा सरकार से, तभी तो आप अपना अधिकार का प्रयोग कर पाइएगा। आप थोड़ा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज रखिए, आपके पास क्या क्या फंडामेंटल राइट है या क्या क्या लीगल राइट है, वो सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।